अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्क्रीन पर जो आपको ये मलून दिख रहा है ये गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका नाम रामगिरी महाराज है। ये इंडियन स्टेट महाराष्ट्र का रहने वाला है। इस मलून ने गुस्ताखी की है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में। आए दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करना गैर मुस्लिमों की तरफ से एक ट्रेंड बन चुका है। हालांकि अगर देखा जाए तो सारे गैर मुस्लिम एक जैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हर कौम में ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो अपने कौम को बदनाम करने पर तुले होते हैं। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आए दिन जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई है तो मुसलमानों ने हर वक्त बर्दाश्त से काम लिया है। और हमारा मजहब दीन इस्लाम यही सिखाता है कि आपके खिलाफ जो भी कोई उंगली उठाएगा तो आपने उसकी उंगली नहीं काटनी है, बल्कि उसको सलाह रहमी का मशवरा दो और उसके साथ सलाह करने की कोशिश करो। हालांकि जब हुजूर की शान की बात हो तो मुसलमानों के लिए ये बात नाकाबिले मंजूर है। अगर तमाम दुनिया के मुसलमान लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी को बर्दाश्त करते हैं और दुनिया में जितने भी मज़हब है उन तमाम मज़हब के आपस में सलाह रहमी चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मलून आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करके चला जाएगा। इस मलून ने जो गुस्ताखी की है, जिसका नाम हम बार बार नहीं लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये मुसलमानों से ज़्यादा बड़ा दुश्मन अपने हिंदू मज़हब का दुश्मन है। क्योंकि जिस मज़हब का भी जो भी स्कॉलर हो वो अपने मज़हब को तो प्रमोट कर सकता है, लेकिन दूसरे के मज़हब को कभी वो निशाना नहीं बना सकता है, फिर हम उसको एक सच्चा स्कॉलर कह सकते हैं। इस मलून के खिलाफ तो FIR हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है जिस स्टेट में ये रहता है उस स्टेट का जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के CM चीफ मिनिस्टर ने इस मलून के फेवर में बयान दिया है। ये बताया कि महाराष्ट्र में जितने भी साधु है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है, या ऐसे समझो आप कि उनका कोई एक बाल भी बेगा नहीं कर सकता है। इस मलून ने जुमा के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। बांग्लादेश में हिंदू तबके के साथ साथ वहाँ पर मुसलमान तबके को भी उनके हुक्मरानों के ज़रिए से सताया जा रहा है। इस मलून ने बांग्लादेश की आग को हिंदुस्तान में लाने की कोशिश की है, लेकिन अगर देखा जाए हिंदुस्तान दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें हर मज़हब के लोग रहते हैं, और हिंदुस्तान का वजूद भी इसी बात पर हुआ था कि ये किसी एक स्पेसिफिक मज़हब रिलीजियस का मुल्क नहीं हो सकता है कभी। जिस दिन इस मुल्क में एक ही मज़हब राज करेगा, आप समझ लीजिए कि उस दिन ये मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। किसी एक खास मज़हब का मुल्क नहीं है ये, इसलिए तो ये सेक्युलर मुल्क कहलाता है। यहाँ पर सब मज़हब के लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक चलने का हक हासिल है। इन छोटे मोटे गुस्ताखों की वजह से हमारे मज़हब दीन इस्लाम का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। और हमारे दीन इस्लाम का एक उसूल है, जितने भी लोग दीन इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए हैं उतना ही दीन इस्लाम मजबूत होता आया है और होता जाएगा। इन जैसे मलूनों की औकात ही क्या है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करके दुनिया में फसाद फैलाना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जिससे ये साबित होगा कि दीन इस्लाम एक बरहक मज़हब है। जिस पेड़ का फल ज़्यादा मीठा होता है उस पेड़ की तरफ लोग ज़्यादा मुतवज्जा हो जाते हैं। आप ज़रा ये सोचो, दुनिया में जब भी हालात ख़राब करने की कोशिश की गई तो सबसे पहले दीन इस्लाम मज़हब को टारगेट किया गया है। क्योंकि गैर मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में आग भड़काना चाहते हैं, दुनिया का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर हम किसी और चीज़ को टारगेट करेंगे तो दुनिया का माहौल ख़राब नहीं हो सकता है, बट आप दीन इस्लाम को टारगेट करो तो दुनिया का माहौल यूं ख़राब हो जाएगा। क्योंकि दीन इस्लाम एक बरहक मज़हब है। कुछ लोगों को ये मज़हब बर्दाश्त नहीं होता है, उनको खटकता है कि दीन इस्लाम को मानने वाले लोग जो हैं इनको इस दुनिया से ख़त्म ही होना चाहिए। लोग तो ख़त्म हो सकते हैं बट दीन इस्लाम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब पर्दा फरमा गए तो उन्होंने हमें दीन इस्लाम को मुकम्मल करके दिया, यानी इनकलाब लाया। और उस इनकलाबी तारीख को फिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले किया। मैंने जो ये इस्लामी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चलती आई है, इस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को हर बार काउंटर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाने की कोशिश की जा रही है। मेनज इस्लामी इनकलाबी तारीख को दबाने की कोशिश हर तरफ की जा रही है। इसलिए तो हम चीखते हैं, चलाते हैं कि मुसलमानों अपने घरों पर नजर रखो। हमारे घरों में से हमारे दीन को, हमारे ईमान को निकालने की साजिश हो रही है और हम खुराफात में लग चुके हैं।
सोशल मीडिया पर ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जो इस्लाम में तो नाजायज़ है ही, और दुनिया के लिहाज से भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उससे पहुँचता है। हमारा ईमान खतरे में पड़ जाता है, जिसके वजह से फिर हमें ज़लील होना पड़ता है, और इन जैसे मलूनों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने का मौका मिलता है, और हम फिर चुप होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे फिर हमारी आवाज़ 10, 50 या फिर 100 लोगों तक ही क्यों ना पहुँचे। बट एक मुसलमान इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने तरफ से, अपने ईमान को अंदर से जगाना चाहिए। कम से कम सोशल मीडिया पर इतना तो तौफीक होना चाहिए हमें कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ आपने कैसे खड़ा होना है, आप खड़े हो जाए, इनके खिलाफ मुहिम चलाए, अपने इस्लाम को बचाए, अपने आप को बचाए, खुराफात से दूर रहे, खुद को भी और अपने बच्चों को भी दीन का इल्म फराम कीजिए, ताकि दुनिया व आखिरत के हिसाब से हमारी ज़िंदगी का कुछ बन सके। आखिर में इस वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाना चाहूँगा। अपने मन में पाजा सुराख़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन सही। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी सुनाना चाहूँगा, जिस हदीस पाक का मफ़हूम यह है कि जिस शख्स को एक हरूफ भी पता हो, उस पर फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरों को बताए। अगरचे मैं कोई आलिम, मौलवी, मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन इस हदीस पाक को मद्देनज़र रख के मैं आपके साथ अपने इल्म को बांटने की कोशिश करता हूँ। सो नाज़रीन, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। एंड ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल।